हेलो, कैसे हैं आप? होप सो बढ़िया ही हूँ। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हाय जावास्क्रिप्ट सीरीज। तो आज हम बात करेंगे नंबर मेथड्स, एरे और एरे मेथड्स के बारे में। तो नंबर मेथड्स क्या होते हैं? जैसे कि टू स्ट्रिंग, टू फिक्स्ड। तो जो टू स्ट्रिंग होता है वो रिटर्न करता है क्या? नंबर को स्ट्रिंग से। और जो टू फिक्स्ड होता है वो रिटर्न करता है नंबर को डेसिमल के साथ में। अब हम बात करते हैं द टू स्ट्रिंग के बारे में। तो द टू स्ट्रिंग मेथड जो होता है रिटर्न करता है नंबर को स्ट्रिंग के फॉर्म। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। लेट एक्स इक्वल टू 1 2 लेट नम इक्वल टू एक्स डॉट टू स्ट्रिंग। प्रिंट करा देते हैं नम। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा है को टाइप ऑफ देख लेते हैं इसका। तो आप देख रहे हो कि ये स्ट्रिंग आ रहा है। तो ये हो गया हमारा डॉट टू स्ट्रिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं डॉट टू फिक्स के बारे में। डॉट टू फिक्स में मैंने बताया था कि ये राउंड कर देता है डेसिमल्स के डिजिट को। जैसे कि अगर मैं इसी में 1 2 3 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3.258 लिख देते हैं। यहाँ पे इस पे लिख देते हैं डॉट टू फिक्स। कितने डिजिट फिक्स करना है? एक बार हम 0 ले लेते हैं, एक बार हम 2 डिजिट कर देते हैं, 3 डिजिट कर देते हैं, एक और ले लेते हैं, हम कर देते हैं 4 डिजिट तक। तो इसके लिए तो एक ही बात है कि क्या है, लेकिन हम की बात करते हैं नम वन कॉमन नम वन। तो ये स्ट्रिंग पे रहेगा, डॉट टू फिक्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो जहाँ पे मैंने 0 फिक्स भी लगा रखा था तो ये 123 आ रहा है। अब 123.26 आ रहा है क्योंकि 2 डिजिट तक इसको फिक्स कराया है। देन 123.259 आ रहा है। और इसमें क्या करता है, अगर 8 है तो मतलब 5 से अबव है पॉइंट के बाद में तो वो +1 कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 26, यहाँ पे 124 देख रहे हो आप, तो ये राउंड अपने आप कर देगा। तो ये हमारे रिजल्ट हो गए इसके। ठीक है, और इसका टाइप ऑफ क्या है? टाइप ऑफ हमारा इसका स्ट्रिंग है। तो ये हो गया डॉट टू फिक्स के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं वेरिएबल को कैसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके आगे अगर हम नंबर लगा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको चाहूँ, लेट्स से नंबर 1 को करता हूँ, तो यहाँ पे मैं नंबर थोड़ा स्पेस दे देता हूँ किस चेंजेस किए हैं। ये हमारा नम 1 है जिसमें हमने चेंजेस किए। नंबर को यहाँ पे हम देखते हैं इसका टाइप ऑफ क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी स्ट्रिंग को हम नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? नंबर मेथड को यूज करके। ये है हमारा नंबर। टू फिक्स ने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, नंबर से हमने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप टाइप ऑफ भी देख पा रहे हो, ये नंबर आ रहा है। हाँ, नंबर मेथड में एक और चीज रहेगी। नंबर मेथड में अगर कन्वर्ट करना हो और अगर वो नंबर ना हो तो वो क्या कह देगा कि ये नॉट अ नंबर है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लूं, दैट नेम इक्वल टू हेलेन, देन दैट कन्वर्ट टू अ नेम। लॉक करा दूं कन्वर्ट को। तो अभी आप देख पा रहे हो ये NaN आ रहा है। NaN मतलब हो गया नॉट अ नंबर। ये नॉट अ नंबर मतलब जो सेलेन नाम के स्ट्रिंग है उसे नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए कहता है कि नंबर नहीं है इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इवन डेट को भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने कोई डेट लिख दी हो, लेकिन वो होता क्या है कि वो 1/1/1970 से वो मिली सेकंड में काउंट हो जाएगा। मतलब कितने मिली सेकंड हुए? 1/1/1970 से। अगर मैं इसकी जगह में एक एग्जांपल ले लूँ, लेट डेट इक्वल टू, आज की डेट हम ले लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में था इसलिए नॉट अ नंबर आ रहा है। अगर मैं इसकी ही जगह में ये लिख दूँ कि डेट, अब आप देख रहे हो कि ये क्या हो गया, ये मिली सेकंड में यहाँ पे हमारा कन्वर्ट करके दे दिया कि इतने मिली सेकंड हो गए हैं। कौन सी डेट से? 1/1/1970 से। तो ये हो गया हमारा नंबर कन्वर्जन की बात। देन अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम पार्सेंट को यूज कर सकते हैं। ये पार्सेंट क्या करता है? नंबर में कन्वर्ट कर देता है और रिमूव कर देता है डेसिमल। एग्जांपल लेता हूँ, लेट एक्स 1 इक्वल टू, कुछ एग्जांपल ऐसे भी दे देता हूँ जिसमें कि डिफरेंट लिखा हो। मैं आप हर तरीके के एग्जांपल देख पाओगे। तो अभी आप देख रहे हो ये सारे नंबर प्रिंट हो गए हैं कि मतलब इसमें क्या आएगा जब हम उसको परसेंट पे कन्वर्ट करेंगे। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इसमें -18.33 है तो इसको राउंड कर दिया -18 पे। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो -18.33 है, सॉरी +18.33 है, तो ये 18 पे आ गया। यहाँ पे 18 है और गैप है मतलब स्पेस है 33 है, तो फर्स्ट नंबर को कन्वर्ट कर देगा पार्सेंट। इसके बाद अब आप देखोगे कि टेक्स्ट 4 पे, तो यहाँ पे भी 18 है, फिर स्पेस है, देन ईयर्स है, तो ये कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईयर्स पहले है और 18 बाद में, तो ये नॉट अ नंबर आएगा क्योंकि सबसे पहले स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसका हम टाइप ऑफ निकाल लेते हैं। अभी आप देख रहे हो ये जितना भी टाइप ऑफ मैंने कन्वर्ट किया तो ये सारा नंबर पे आ रहा है। ये नंबर पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये नंबर पे, तो ये सभी
परसेंट का प्रोसेस क्या है कि ये नंबर पे कन्वर्ट कर देता है और डेसिमल के पॉइंट रिमूव कर देता है। लेट्स से अगर मैं इसको 5-3 कर दूं या इवन 9-3 कर दूं तो भी प्रोसेस सेम ही रहेगा, इसमें राउंड करके आगे नहीं बढ़ाता है। देन पार्स फ्लोट की बात करते हैं तो पार्स फ्लोट में क्या होता है, ये भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि ये डेसिमल के साथ में रहता है। अभी मैं जितना भी यहाँ पे पार्सेंट लिखा हुआ है पार्स फ्लोट कर देता हूँ इन सभी, तो अभी आप क्या देख पा रहे हो -18.93 -18.3, तो ये जितना भी आ रहा है ये आप देख पा रहे हो डेसिमल के साथ में आ रहा है। और सेम वही प्रोसेस है कि ये नंबर पे कन्वर्ट हो गया है, सारा नंबर आ रहा है, ये नंबर है हमारा सब। तो ये दोनों चीजें हो गई हमारी पार्सेंट और पार्स। अब हम बात करते हैं एरे। तो एरे क्या होता है? एरे एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो स्टोर करता है काफी वैल्यूज, और उन मतलब हम उन वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स के नंबर्स। तो ये होता है एरे। एग्जांपल ले लेते हैं एरे का। हमारी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? रोटी, कपड़ा और मकान। लॉक कर लेते हैं किसको, रिक्वायरमेंट। ये आप देख रहे हो ये एरे के फॉर्मेट में आ रहा है। इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2 ऐसे करके इंडेक्सेस होते हैं। ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा ये 1, यहाँ हो जाएगा ये 2, ये इंडेक्सेस होते हैं इसके। ऐसे करके इसके एरे के अंदर के एलिमेंट को काउंट किया जाता है। अब हम कैसे एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो लेट्स से कि हमें किसी चीज को कन्वर्ट करना है एरे के फॉर्म पर टी पे चेंजेस कर देता हूँ। कौन सा रिक्वायरमेंट इक्वल टू न्यू एरे। न्यू एरे एक मेथड है जिससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको एरे में। रोटी, कपड़ा, मकान। तो अभी आप क्या देख पा रहे हो कि ये न्यू एरे मेथड से एरे में कन्वर्ट हो गया है। अभी ये जो एरे में कन्वर्ट हुआ है इसी को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। कॉन्स्ट इक्वल टू स्क्वायर में स्टोर करा दिया रिक्वेस्ट में। देन मैं रिक्वेस्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट। अभी आप क्या देख रहे हो कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। ये जो हमारा प्रोसेस है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? डॉट टू स्ट्रिंग का। अभी इसमें मैंने क्या किया है, रिक्वायरमेंट के अंदर में एरे में कन्वर्ट किया पहले रोटी, कपड़ा, मकान को। देन उसके बाद रिक्वेस्ट डाली कि रिक्वायरमेंट एरे को स्टोर करा लिया है रिक्वेस्ट वाले वेरिएबल पे। देन उसको क्या किया है कि रिक्वेस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है रिक्वेस्ट डॉट टू स्ट्रिंग से। देन उसको कन्वर्ट वन के अंदर इसको स्टोर कराया था, तो कन्वर्ट वन को लॉक करा लिया, मतलब प्रिंट करा लिया है। अब क्या होता है कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करता हूँ। जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे क्या क्वेश्चन किया जाता है? फ्रेशर से ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट टेल मी डिफरेंस बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो एरे और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एरे क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन एरे जो यूज करता है वो नंबर्ड इंडेक्सेस को यूज करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट किसको यूज करता है? नेम्ड इंडेक्स। और एक चीज की दो ऑब्जेक्ट कभी सेम नहीं हो सकते। अगर मान लो मैं कॉन्स्ट एरे इक्वल टू मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं सेम चीज एरे 1 के अंदर स्टोर कर देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ क्या ये दोनों सेम? एरे डबल इक्वल टू एरे 1। ये आप देख रहे हो फॉल्स आ रहा, मतलब एरे 1 और एरे इक्वल नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब कंपेयर करोगे तो वो क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरे के एलिमेंट। मतलब एरे के एलिमेंट के अंदर हम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं, एरे को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ एक, कि हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हैं। एरे के अंदर मैं नंबर को स्टोर करा देता हूँ, एरे के अंदर एरे को स्टोर करा देता हूँ, एरे के अंदर फंक्शन को भी स्टोर करा सकते हैं। एक एक चीज को हम लॉक करा लेते हैं। कॉन्स्ट एरे 3 इक्वल टू एरे के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं 5 प्लस। सेम चीज क्या करते हैं, इसको एरे 3 को यहाँ पे। तो पहले कंसोल में आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हैं एरे के अंदर में। दूसरे कंसोल में आप क्या देख रहे हो कि हम एरे को ही स्टोर करा रहे हैं। और तीसरे कंसोल में आप क्या देख रहे हो, हम फंक्शन को स्टोर करा रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन को। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये है, और देखोगे तो ये फंक्शन पूरा है। ये फंक्शन हमने किसके अंदर स्टोर करा है? एरे 3 के अंदर। और एरे 3 को मैंने यहाँ पे कंसोल करा लिया है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में एरे मेथड्स के बारे में। तो एरे मेथड्स में कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि एरे लेंथ हो गया, एरे डॉट टू स्ट्रिंग हो गया, एरे पॉप हो गया, एरे पुश हो गया, एरे शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, ज्वाइन, डिलीट, कॉनकैट, फ्लैट, स्प्लाइस और स्लाइस। तो ये सभी की एक एक करके बात करते हैं। तो एरे लेंथ क्या होता है? एरे लेंथ क्या करता है, उसकी लेंथ को डिटरमाइन कर देता है कि उस एरे में कितने एलिमेंट हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी इसमें क्या है कि दोनों को कमेंट कर देता हूँ।
यहाँ लिख देता हूँ कॉन्स रिक्वेस्ट इक्वल टू, तो मुझे इसका लेंथ पता करना है, तो इसी में मैं कर देता हूँ रिक्वायरमेंट डॉट LENGTH लेंथ। यहाँ पे किसको रिक्वायरमेंट को प्रिंट करने के लिए बोलता हूँ REQ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 आ रहा है, मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो ये 3 आ रहा है। तो यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान 0 1 2 टोटल मिला के कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब हम बात करते हैं एरे डॉट लेंथ की बात हो गई। देन अब एरे डॉट टू स्ट्रिंग, एरे डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अभी आप देख रहे हो कि ये जो ब्रैकेट आ रहे थे वो ब्रैकेट रिमूव हो गए हैं, है ना, जो ब्रैकेट आ रहे थे ऊपर आप देख रहे हो। और अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको रिक्वायरमेंट भी रिक्वेस्ट भी प्रिंट करा देता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, इसमें पहला प्रोसेस क्या है कि ये एरे में कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग को, रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायरमेंट में, रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वायरमेंट में। तो रिक्वेस्ट में स्टोर करा लिया, तो रिक्वेस्ट में क्या आ गया कि ये एरे आ गया। देन इसके बाद मैं कन्वर्ट वन में स्टोर क्या करा रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट टू स्ट्रिंग को, मतलब एरे जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आ गया है, ये स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरे पॉप की। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट को क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। तो रिक्वायरमेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत रिक्वायरमेंट डॉट पॉप कर देता हूँ। तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ रहा है, मकान, मकान मतलब ड्रॉप हो गया है। अगर रिक्वायरमेंट को प्रिंट कराते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ से क्या ड्रॉप हो गया है, मकान रिमूव हो गया है, जो कि हमारा क्या था लास्ट इंडेक्स में। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा पॉप का। इसकी अभी हम इसकी जगह में बात करते हैं पुश की। तो पुश मेथड में क्या होता है, हम लास्ट इंडेक्स में कोई चीज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं की को चेंज करके पुश कर देता हूँ, ठीक है। पुश में क्या हुआ कि हम यहाँ पे लास्ट ऐड कर सकते हैं कार। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लेंथ भी उसकी बढ़ गई है, लेंथ हो गई है 4, आप 4 देख रहे हो, ठीक है। पहले 3 थी, एक और इंक्लूड किया तो 4 होगी। ये आप देख रहे हो, ये एरे आ रहा है रोटी कपड़ा मकान 0 1 0 1 2, ठीक है। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम बात करते हैं एरे शिफ्ट। तो एरे शिफ्ट क्या करता है, ये रिमूव कर देता है पहले एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ये रोटी जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट शिफ्ट, शिफ्ट ने क्या किया कि फर्स्ट एलिमेंट को इसके रिमूव कर दिया। उस क्या कर रहा था, लास्ट एलिमेंट रिमूव कर रहा था, शिफ्ट क्या कर रहा है, पहले एलिमेंट को रिमूव कर दे रहा है। अब हम बात करते हैं, शिफ्ट की बात हो गई, अब अनशिफ्ट की बात करते हैं। तो अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड कर देता है किसी चीज को फर्स्ट एलिमेंट में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं अनशिफ्ट, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे रोजगार क्या हो गया, ऐड हो गया है फर्स्ट एलिमेंट में, पहले एलिमेंट। ये जो है ये रोजगार यहाँ पे ऐड हो गया, रोजगार रोटी कपड़ा मकान, ये अनशिफ्ट से क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट में ऐड हो गया है। अब अनशिफ्ट की बात हो गई। देन अब बात करते हैं हम ज्वाइन की। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन करता क्या है कि एरे के सारे एलिमेंट को सिंगल स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देता है। जैसे कि अगर रोटी कपड़ा मकान है, अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट में रिक्वायरमेंट डॉट यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन किस चीज से ज्वाइन करना है, तो डैश से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे भी आप क्या देख पा रहे हो, रोटी कपड़ा मकान डैश से ज्वाइन हो गया। यहाँ पे हमने क्या दे रखा था, डैश दे रखा था। अगर हम इसकी जगह में कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम दे दें कॉमा, तो ये कॉमा से ज्वाइन हो जाएगा। का टाइप ऑफ भी देख लेते हैं। तो टाइप क्या रहेगा इसका, टाइप इसका क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एरे डिलीट के उसमें। एरे डिलीट में क्या प्रोसेस होती है, इसको मैं कमेंट डिलीट करना, रिक्वायरमेंट का डिलीट करना है, तो भी फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या है, बूलियन वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या हुआ कि डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या रह गया कि कोई एलिमेंट की स्पेस छोड़ गया, ठीक है। जो भी एलिमेंट वहां पे था, कपड़ा यहाँ पे था, तो कपड़े की जगह में आप देख रहे हो एक रोटी के बाद कॉमा लग रहा है, यहाँ पे कपड़ा था, कपड़ा की जगह में स्पेस छोड़ दिया और फिर कॉमा करके मकान ले लिया। तो ये डिलीट मेथड होता है। अभी हम बात करते हैं डिलीट मेथड के बाद कॉनकैट मेथड की। कॉनकैट मेथड क्या करता है, दो एरे को जोड़ देता है। जैसे ये रिक्वायरमेंट हमारी 1 है और हम रिक्वायरमेंट 2 क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट 2 है हमारी, और रोजगार, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट भी ले लेते हैं। ये हमारे दो रिक्वायरमेंट होगी। कॉन्स्ट क्या करते हैं कि दोनों को कॉनकैट करा लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट कैट रिक्वायरमेंट। एरे स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है। टाइप ऑफ जो आ रहा है ऑब्जेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो दोनों एरे जुड़ चुके हैं एक एरे में, रोटी कपड़ा मकान रोजगार हॉस्पिटल स्कूल ट्रांसपोर्ट, रोटी कपड़ा मकान रोजगार हॉस्पिटल स्कूल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये दोनों एरे एक दूसरे से जुड़ गए हैं कॉन्कैट प्रोसेस से। अब हम बात करते हैं एरे फ्लैट के बारे में। तो एरे के अंदर क्या होता है, मल्टीपल एरे हो तो सब एरे को एक एरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं फ्लैट। जैसे कि ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 एरे कर देता हूँ, ये दोनों एरे अलग अलग होगी, तो रिक्वायरमेंट ही कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्लैट मेथड लगाएंगे, स्क्वायर डॉट फ्लैट। तो अभी आप देख रहे हो कि ये दोनों अलग अलग एरे थे, ये एरे में डिक्लेयर हो रखे थे, तो यहाँ पे ये अलग अलग एरे थे। जैसे ही हमने एरे डॉट
रिक्वायरमेंट डॉट फ्लैट किया, वैसे ही ये क्या हो गया, एक एरे में कन्वर्ट। पहले डिफरेंट डिफरेंट एरे थे, रोटी कपड़ा मकान एक डिफरेंट एरे में लिखा था, रोजगार हॉस्पिटल स्कूल एक डिफरेंट एरे में लिखा था, तो ये हमारा हो गया एरे डॉट फ्लैट। अब हम बात करते हैं स्प्लाइस मेथड के बारे में। स्प्लाइस मेथड से हम क्या करते हैं, किसी उसमें आइटम को हम ऐड कर सकते हैं, किसमें, एरे में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ऐड करना है, कौन से पोजीशन पे ऐड करना है, 3 और 4 पे ऐड करना है पोजीशन, क्या ऐड कर, क्या प्रिंट कराना है। तो अभी आप क्या देख रहे हो, जीरो, तो 3 और 4 पे क्या हमने एरे के अंदर डाल दिए, वहाँ पे 3 और 4 पे पोजीशन पे हॉस्पिटल और रोजगार। तो हमने सबसे पहले वहाँ पे पोजीशन डिफाइन की कि कहाँ पे क्या लिखना है, तो 3 पे हॉस्पिटल हो गया, 4 पे रोजगार हो गया। देन अब हम बात करते हैं एरे स्लाइस के बारे में। तो एरे स्लाइस क्या करता है, स्लाइस मेथड क्या करता है कि आइटम को रिमूव कर देता है एरे से। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं पे हम चेंजेस कर देते, स्लाइस की जगह में अगर हम स्लाइस और क्या रिमूव, भी आप देख रहे हो कि क्या हुआ कि पहला एलिमेंट क्या हुआ, रिमूव हो गया है, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो गया है, किससे, इस एरे से, रिक्वायरमेंट वाले एरे से। तो हमारे पास लेफ्ट क्या हुआ, बचा क्या, कपड़ा और मकान बचा। तो ये हो गया स्लाइस मेथड के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।